हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 भाई बहन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने आधा लेसन पढ़ा था, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में लेकर काटते हुए सावित्री ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब से वह बच्चों को बिल्कुल डांट फटकार नहीं लगाएगी। इधर 12 बजे की आधी छुट्टी में खाना खाते समय फिर कहीं आरोप कमल की ओर से मौजूद थी। निर्मला मुझे अपने साथ साथ नहीं चलने देती, पीछे छोड़ आती है। जब सावित्री पुनः उस रेशमी कपड़े पे वो आकृति जो बना रही थी उसे बनाने लगती है और मन ही मन क्या प्रतिज्ञा करती है। प्रतिज्ञा करना मतलब निश्चय करना है। कसम खाते हैं या हम सोचते हैं कि हम निश्चय कर लेते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरीके से। तो वो क्या प्रतिज्ञा करती है कि अपने अपने बच्चों को नहीं डांटेंगे और कभी भी उन्हें डांट फटकार नहीं लगाऊंगी, ऐसा सोचती है। और इतनी देर में जो कमल और सावित्री को क्या बोलता है कमल कि निर्मला मुझे अपने साथ साथ नहीं चलने देती और मुझे पीछे छोड़ देती। मामला कुछ गंभीर न था और दिन होता तो शायद निर्मला की इन शरारतों को सावित्री हंसी समझकर टाल देती, परंतु यह उदंड लड़की सवेरे से ही उसके प्रिय तथा आवश्यक कार्य में बार बार बाधा डाल रही है। एक हल्की चपट निर्मला को लगाते हुए माँ ने डांट कर कहा, बस कल ही स्कूल से तेरा नाम कटवा दूंगी। यह सब तेरे साहबी स्कूल की शिक्षा का नतीजा है। जरा सी लड़की ने घर में आफत मचा रखी है। अभी से भाई बहनों की शकल सूरत नहीं भाती, बड़े होने पर न जाने क्या क्या करेगी। फिर थाली में पूरी तरकारी डालकर बच्चों के आगे रखते हुए जरा धीमे स्वर में कहा, देखो निर्मला, जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तो अपने भाई बहनों को कभी तंग नहीं करती थी, कभी अपने माता पिता को दुख नहीं देती थी, किंतु यह बात कहते हुए भीतर ही भीतर सावित्री को कुछ झिझक सी हो रही थी। जो दोनों भाई बहनों के बीच में झगड़ा जो चल रहा था वो इतना गंभीर नहीं था, लेकिन फिर भी निर्मला को सावित्री ने डांटते हुए क्या कहा, क्यों डांटा? क्योंकि वो सुबह से अपने भाई को परेशान कर रही थी। वो डांटते हुए उन्हें खाना परोसते हुए कह रही थी कि जब मैं तुम्हारे बराबर की थी तब मैं अपने भाई बहनों को कभी भी तंग या परेशान नहीं करती थी। और उसे कहती है कि ये सब तुम्हारे स्कूल जाने के कारण हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कल ही कटवा दूंगी। हम दोनों सीता के घर से जुलूस देखेंगे माँ। अच्छा, कमल ने विनम्र स्वर में अनुमति चाही। नहीं जी, क्या अपने घर से दिखाई नहीं पड़ता है? माँ ने देखा दरवाजे की ओर में निर्मला खड़ी थी। कैसी चालाक लड़की है, इस गरीब को आगे करती है जब खुद कुछ कहना होता है। कमल अपनी माँ से जुलूस मतलब जो मुहर्रम था उसका जुलूस निकलने वाला था, तो वो जुलूस देखने जाने की वो बात कर रहा था। दोस्तों, कमल निर्मला जो है वो किसको भेजती है अपनी माँ से पूछने के लिए? कमल को भेजती है और कहती है कि जाओ माँ से पूछ के आओ कि हम सीता के घर से जुलूस देखेंगे। तो माँ क्या कहती है कि क्यों, हमारे घर से नहीं दिखेगा क्या? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। फिर माँ क्या देखती है कि दरवाजे की आड़ में कौन खड़ा है? निर्मला खड़ी हुई है। तो माँ क्या कहती है कि इस गरीब को पूछने के लिए आगे कर दिया जब खुद को काम है। मतलब कितनी चालाक लड़की है। चालाक मतलब जो दूसरों से अपना काम करवा ले। जाओ, जाना हो तो, सावित्री ने झुझलाकर उत्तर दिया। सावित्री ने उन्हें जाने के लिए कह दिया, मतलब उन्हें जाने की अनुमति दे दी। 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। पल भर में चौराहे पर सैकड़ों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सावित्री का ध्यान कभी काले हरे रंग बिरंगे वस्त्र पहने जनसमूह की ओर और कभी जुलूस के कारण रुकी हुई मोटर गाड़ियों में बैठे कुछ व्यक्तियों की ओर अनायास
खींच रहा था। इधर बालिका निर्मला के होश हवास एकाएक गुम से हो गए। जब जल्दी से वापस लौटकर आते ही सारे घर में कमल की परछाई तक नजर न आई। व्याकुल सी हो वह एक कमरे से दूसरे कमरे में और फिर बरामदे में पंखहीन पक्षी की नाई फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। वह माँ से कई बार छोटे बच्चों के भीड़ भाड़ में खो जाने का हाल सुन चुकी है। आह, उसका भैया कमल, वह क्या करे। 5 बज गए थे और मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। सब लोग चौराहे मतलब जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं वो तो उसे क्या करते हैं, चौराहा। वहाँ पर सैकड़ों लोग मतलब 100 से भी अधिक ज़्यादा लोग वहाँ पर एकत्रित थे और सावित्री का ध्यान भी उस जुलूस में स्थित रंग बिरंगे वस्त्र पहने जनसमूह मतलब लोग जो वहाँ पे थे उनकी तरफ जा रहा था और जो गाड़ियाँ रुकी हुई थी जुलूस के कारण उधर ध्यान दे रही थी। और उधर निर्मला के होश हवास एकाएक गुम हो गए मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वो जब घर वापस जाती है और वो वहाँ पे कमल को नहीं देखती। उसे कमल वहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि जब वो घर जाती है उसे लगता है कमल घर चला गया होगा और जब वो घर पहुँचती है वहाँ पर कमल को नहीं पाती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि वो कमल कहाँ गया होगा। व्याकुल सी हो वह एक कमरे से दूसरे कमरे में और बरामदे में पंखी पक्षी की तरह दौड़ती है। वो का पूरे घर में हर जगह कमल को ढूंढती है। जिस प्रकार एक पक्षी जिसके पंख नहीं होते हैं वो तो फड़फड़ाता रहता है, उड़ने का प्रयत्न करता है, वो किस तरीके से फड़फड़ाता है उसी तरीके से निर्मला पूरे घर में कमल को ढूंढ रही थी, परेशान हो रही थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कमल कहाँ गया होगा। वो क्यों? क्योंकि वो कई बार अपनी माँ से भीड़ भाड़ में बच्चों के गुम होने की बातें सुन चुकी थी। नीचे की सड़क पर भांति भांति के रंग बिरंगे खिलौने, नए नए रंग के गुब्बारे, कागज के पंखे, पतंग और भिन्न भिन्न प्रकार के सुर निकालते हुए बाजे लाकर बेचने वालों ने बाल जगत के प्रति एक सम्मोहन जाल सा बिछा रखा है। कुछ दूर से मानो नेपथ्य में से ढमाढम ढोल बाजों की ध्वनि बजती आ रही है। निर्मला इन सब चिंताशक चीजों को बिना देखे सुने ही भीड़ भाड़ को चीरते हुए तुरंत भागती हुई सीता के घर भी हो आई, पर कमल तो वहां भी नहीं है। रोते रोते निर्मला की आंखें सूज आई। जो जुलूस निकाला था उस वहां पर नीचे भीड़ जो सड़क लगी थी वहां पर रंग बिरंगे खिलौने थे और बच्चों को का मन बहलाने वाले जो जादूगर होते हैं वो वहाँ पे जादू दिखा रहे थे। लेकिन फिर भी निर्मला ने उन सब की ओर ध्यान नहीं दिया और वो दौड़ती हुई वेगपूर्वक दौड़ती हुई कहाँ गई, सीता के घर गई और वहाँ पर उसने कमल को नहीं पाया तो वो रोते रोते उसके आंखें सूज आई थी। चेहरे का रंग सफेद पड़ गया मतलब वो हताश हो गई। आखिर वह हिचकियां लेते हुए रूंधे गले में माँ के पास जाकर बोली, कमल कमल तो सीता के घर भी नहीं है। और वो रोते रोते कहाँ गई, वो हताश हो गई थी क्योंकि उसे कमल कहीं पर भी नहीं मिला था। तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि कमल तो सीता के घर पर भी नहीं है। सावित्री का तन बदन एक बार सहसा कांप उठा। क्षण भर में भी भीड़, मोटर और गाड़ियों के भय से कई अनिष्ट आशंकाएं उसकी आंखों के आगे घूम सी गई, किंतु वह अपने भीरू लड़के की नस नस से परिचित थी। उसे पूरा विश्वास था कि कमल जरूर ही कहीं न कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर अथवा किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। फिर भी उसने फुट फुट कर रोती हुई निर्मला को हृदय से नहीं लगाया और न उसे धीरज बताया, बल्कि आश्चर्यचकित सी हो आश्वासन का एक शब्द तक कहे बिना मानो वह अपनी लड़की की
बुराई को समझने का प्रयत्न कर रही थी। रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। मुझसे भी कहीं अधिक भला माँ के दिल से ज्यादा किसी और को कमल की चिंता हो सकती है, और यह निर्मला तो रात दिन कमल को सताया करती है। जब निर्मला ने जाकर सावित्री को बताया कि कमल नहीं मिला, तो वो अचानक कांप उठी और उस जो गाड़ियां निकल रही थी, मोटर गाड़ियां, उनकी आवाज सुनते हुए उसके मन में अनेक आशंकाएं आने लगी। अनेक आशंकाएं मतलब कि कहीं उसकी दुर्घटना तो नहीं हो गई या कहीं वो खो तो नहीं गया, इस तरीके से उसके ये सारे विचार उसकी आंखों के सामने आने लगे। लेकिन किंतु फिर भी वो अपने भीरू बेटे को, मतलब उसका बेटा कैसा था, भीरू मतलब निडर था, और उसे पता था कि वो किस तरीके का है, वो उसकी नस नस से परिचित थी, मतलब उसे पता है कि उसका बेटा कहीं पर भी नहीं जाएगा, और उसे पूरा विश्वास था कि वो किसी न किसी दुकान पर खड़ा होगा और किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी रोती हुई निर्मला को गले नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो आश्चर्य में पड़ गई थी और ये समझने का प्रयत्न कर रही थी कि जो कमल को दिन रात परेशान करते रहती थी, वो आज उसके लिए इतना रो रही है। जुलूस समाप्त हो गया। क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। मोटर गाड़ियों का धड़ाधड़ आना जाना पूर्ववत जारी हो गया, और सामने ही फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। जब जुलूस समाप्त हो गया था और जो भीड़ थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, तो क्या देखते हैं वो लोग कि जो उनके पड़ोसी डॉक्टर थे, उनका नौकर था, उसका हाथ पकड़कर कमल घर की ओर आ रहा था। फुटपाथ मतलब सड़क के पास में जो रास्ता बना होता है जिसपे लोग पैदल चलते हैं, उसे फुटपाथ कहते थे। वो फुटपाथ के रास्ते से घर आ रहा है। सीढ़ियों में से फिर सिसकने की आवाज सुनकर सावित्री ने देखा तो मंत्र मुग्ध सी रह गई। कमल को भुजा पास में बांधे निर्मला दुगने वेश से रो रही है। उसके कोमल गुलाबी गाल मोटे मोटे आंसुओं से भीगे जा रहे हैं, और वह बार बार कमल का मुख चूमकर कह रही थी, पगले तू कहाँ चला गया था, तू क्यों चला गया था। सीढ़ियों के पास में कहाँ जाती है, सीढ़ियों के पास में, और निर्मला सीढ़ियों के पास जाती है और कमल को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है, और उससे क्या कहती है, उसे चूमते हुए कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। और ये बात, ये सारी घटना जब उसकी माँ देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है। सावित्री का हृदय उमड़ आया। पुनीत प्रेम से के इस दृश्य को देखकर एक आनंद की धारा से उसके अंतःस्थल में बहने लगी। झरते हुए आंसुओं के साथ उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसका मुंह चूम लिया और कहा, बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, बहन को प्यार करो, देखो तुम्हारी बहन तुम्हारी खातिर कितना रोई। तो क्या मैं नहीं रोया था, कमल बोल उठा। तुम क्यों रोए थे जी, माँ ने कौतूहलवश पूछा। मुझे दीदी की याद आ रही थी। सावित्री जब ये सब देखती है तो उसका हृदय उमड़ उठता है और पुनीत प्रेम से उसके मन में आनंद की धारा बह उठती है, और वो कमल को गले लगाने की बजाय किसे गले लगाती है, निर्मला को गले लगाती है, और कमल को कहती है कि तुम अपनी बहन को छोड़कर क्यों चले गए थे, देखो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे लिए कितना रोगी। तो कमल क्या कहता है, तो क्या मैं नहीं रोया था। तो उससे जब पूछा कि तुम क्यों रोए थे, तो वो क्या कहता है कि मुझे भी अपनी दीदी की चिंता हो रही थी और उनकी याद आ रही थी। ये पाठ हमारा यही समाप्त हुआ। इस पाठ में और संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि ये हम किसी पुस्तक का नाम लेंगे तो महाभारत, भगवत गीता, ये किसी पुस्तक का नाम होगा। स्थान का नाम जैसे भारत है,
या किसी और देश का नाम ले ले, लंदन है, यूएसए है, इस तरीके से। व्यक्ति के नाम में आ जाएगा, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, तो हम किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम उसकी जाति का बोध होता है, वो जाति किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की भी हो सकती है। जैसे गाय, तोता, गाय मतलब गाय के बारे में बात हो रही, तोता मतलब पक्षियों के बारे में बात हो रही है, नदी है, पहाड़ है। अब हम किसी एक नदी का नाम नहीं ले रहे कि गंगा नदी है, या किसी एक पहाड़ का नाम नहीं लेते कि हिमालय, उसकी जगह हम क्या करेंगे, पहाड़, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, भाववाचक संज्ञा, तो किसी भाव, गुण, दशा अथवा व्यापार के बारे में बात होगी तो वहां पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जिसे हम बोलते हैं कि मिठाई, सजावट, मित्रता, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छाटना है। तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं, हमने पहले आगे वाले पार्ट में पढ़ा था, वो तो आपको पता ही है। ये पार्ट पूरा हो गया है। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद।